नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण अब आने वाला है। 3 चरण कंप्लीट हो गए और इन चरणों में जो देश में सियासत का मुद्दा बना हुआ है वो मुद्दा बना हुआ आरक्षण, संविधान। इन 2 मुद्दों पर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है और जो मूल मुद्दे हैं वो सब गायब हो गए। वहीं इस वक्त यूपी में जो सियासी पार्टियां, उनकी नज़र एक वोट बैंक पर गिद्ध की तरह जमी हुई है और वो वोट बैंक है दलित वोट बैंक, जो बीएसपी का कोर वोटर कहलाता है, जो बीएसपी को वोट करता आया है। अब उस वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में हर पार्टी लगी हुई है, फिर चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। और इसकी कवायद चुनाव जब शुरू हुआ था तभी से शुरू हो गई थी। एक तरफ बीजेपी जिस तरह मुफ्त राशन दे रही है, मुफ्त अनाज दे रही है, उसके ज़रिए दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार का चुनाव एम/बाई समीकरण को छोड़कर पीडीए के फॉर्मूले पर लड़ रहे हैं, जिसका नारा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और यही वजह है कि इस बार जो उन्होंने टिकट बंटवारा किया उसमें अपनी जाति के यादवों और मुसलमानों को बहुत कम टिकट दिए, एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया। सिर्फ अपने परिवार के 5 यादव सदस्यों को छोड़कर उन्होंने किसी बाहरी यादव को टिकट ही नहीं दिया, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। वहीं अब तक करीब 60 से ज़्यादा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ 4 मुस्लिम हैं। तो इस बार अखिलेश यादव ने भी दलित कार्ड खेला है, अल्पसंख्यक कार्ड खेला है और पिछड़ा कार्ड खेला है। यही वजह है कि इस बार उनकी लिस्ट में भी पीडीए की तर्ज पर प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। ऐसे में बीएसपी के सामने अपने कोर वोट बैंक को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है, जिसके लिए मायावती ने भी अब एक बड़ा प्लान बनाया है और एक ब्रह्मास्त्र निकाला है, जिसके ज़रिए वो अपने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको ये वीडियो पूरा सुने और जाने और समझें कि वो मायावती की क्या रणनीति है, उससे पहले आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखा देता हूँ कि किस तरह मायावती के कोर वोट बैंक में सेंध लगती चली आई है। और यही वजह है कि अपने दलित वोट बैंक को साधने के लिए मायावती इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं, एकला चलो की नीति पर काम कर रही हैं। क्योंकि मायावती ने खुद कहा था कि जब जब वो गठबंधन करके लड़ी हैं तब तब उनका जो वोट बैंक है वो छिटक कर दूसरी पार्टियों में चला जाता है, वोटों का बंटवारा हो जाता है और जो उनके कोर वोटर है वो पार्टी से ही दूर हो रहे हैं। तो अपने कोर वोटर्स को संगठित करने के लिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है, उसका खुलासा हम आपको इस वीडियो में ही करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आंकड़े के जरिए समझिए कि कैसे मायावती के कोर वोट बैंक में सेंध लगती आ रही है बीते 15 सालों से। सबसे पहले आपको बात बताते हैं साल 2009 की, जब यूपी में बीएसपी का दबदबा था, बीएसपी की सरकार थी। 2007 में अकेले दम पर बीएसपी ने सरकार बनाई थी। तब के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की 20 सीटें आई थीं और जो पार्टी का वोट शेयर था, मत प्रतिशत था, वो था 27%। 27% जो पार्टी का कोर वोटर था वो पार्टी को ही वोट करता था, दलित वोट बैंक जिसे कह सकते हैं, जो करीब 22 से 23% बताया जाता है और 5% से ज़्यादा अन्य जातियों के इसमें वोट ऐड थे। लेकिन 2009 के बाद कैसे ढलान शुरू हुआ वो समझिए। 2019 में बीएसपी का वोट परसेंट रह गया 19%, 27 से 19%, करीब 9% की गिरावट। और ये गिरावट 2019 में भी जारी रही, जब गठबंधन कर लिया था तब भी 19% वोट ही मिले। तो जो वोट शेयर, जो वोट प्रतिशत या जो बीएसपी का वोट परसेंटेज है और जो उनके कोर वोटर हैं वो काफ़ी हद तक या कहें काफ़ी मात्रा में पार्टी से दूर चले गए, 27 से 19 पर आ गए। तो इस बार अपने कोर वोटर्स को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए मायावती ने एक नया प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपने दलित वोट बैंक को साधने के लिए मायावती ने एक प्लान बनाया है जिसकी जानकारी बेहद कम लोगों को है और इस प्लान का नाम है पोल खोलो अभियान। पोल खोलो अभियान के तहत
पार्टी के नेता, पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के लोग समाज में जाकर विरोधी पार्टियों की पोल खोलेंगे कि किस तरह दलित वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है, किस तरह उनको भटकाया जा रहा है और किस तरह बीएसपी का वोट बैंक छीना जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए बीएसपी ये अभियान चलाने जा रही है जिसका नाम है पोल खोलो अभियान। और ये पोल खोलो अभियान खास तौर से बीजेपी और सपा के लिए ही चलाया जा रहा है, क्योंकि यही दो पार्टियां हैं जो बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश बीते कई सालों से कर रही हैं। क्योंकि ये जो वोट बैंक है बीएसपी का, दलित वोट बैंक, इसने विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। 2007 से लेकर लगातार मायावती के साथ बना हुआ है, लेकिन इधर बीच इसमें सेंधमारी की प्रबल संभावना हो गई है, जिसके चलते मायावती ने ये रणनीति बनाई है। और जो दलित समाज के नए नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो चंद्रशेखर ही क्यों ना हो जो इस बार नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने को दलितों के उत्थान वाला नेता बता रहे हैं और दलितों के उत्थान की बात करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश उन्होंने की। इसके अलावा अन्य पार्टियां हैं ही। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब पार्टी के नेता और वरिष्ठ नेता आरक्षण के मुद्दे को लेकर समाज के बीच जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि कैसे उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये भी बताया जाएगा कि कैसे सपा सरकार में अति पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा देने का खेल खेला जा रहा है और कैसे विरोधी पार्टियां बाबा साहब का नाम लेकर वोट हथियाने की कोशिश कर रही हैं। बसपा के लोग हर नुक्कड़, हर चौराहे पर इस तरह की सभाएं करेंगे, आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक होने का तर्क पेश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे प्रमोशन में भी आरक्षण का विरोध किया गया और इसको लेकर मायावती अक्सर रैलियों में सपा पर आक्रामक और हमलावर भी रहती हैं। और ये बताया जाएगा कि सत्ता की चाबी हाथ में लेकर ही आरक्षण को बचाया जा सकता है, इसलिए बीएसपी को वोट करें। तो ये रणनीति है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अपने दलित वोट बैंक को बचाने की। और यही वजह थी कि हाल ही में जब मायावती ने अपने उत्तराधिकारी या कहें नेशनल कोऑर्डिनेटर का ऐलान किया था तो अपने भतीजे आकाश आनंद को ही बनाया था, जिसका एक संदेश यही था कि पार्टी की कमान इसी दलित समुदाय के शख्स के हाथ में रहेगी, ना कि किसी और के शख्स के हाथ में। हालांकि उनके उग्र भाषणों और जोशीले भाषणों के बाद मायावती ने उनसे सभी पद छीन लिए, लेकिन एक बार फिर से उनकी पार्टी में एंट्री होगी और वो नए दायित्वों के साथ पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वो कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम कर रहे हैं। तो ये प्लान है मायावती का अपने दलित वोट बैंक को सहेज कर रखने में और संगठित करके रखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।